हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। जो 3 मार्च के दिन आपका बोर्ड परीक्षा है सर, उसके लिए यहाँ पर लेकर आए आपके लिए गेस्ट सेट पेपर। जी हाँ, आपको जितने भी हम आपको पेपर देंगे, आप पूरा रटते हुए चले जाइएगा, तैयार करते हुए चले जाइएगा। और एक चीज और, मैं सबसे सिंपल भाषा में आपको आपका सॉल्व करके दूंगा। ऐसा नहीं सर जी एकदम टफ भाषा में, पता लगा आपको चीजें याद ही नहीं हो रही हैं, आपके बोर्ड में आ ही नहीं रही हैं। भैया देखिएगा, हमें वही चीज एज्यूम करना चाहिए जिससे हमारा एकदम काम हो पाए, यानी वही चीज लेना चाहिए भैया जो हमें याद हो पाए। तो हम उतने सिंपल तरीके से आपको तैयारी करवा देंगे ना, जितने में आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ठोक भैया, वीडियो को लाइक करिए। और ये तगड़ा वाला सेट है, फंसने वाला सेट है एकदम। और सेट कोड क्या, आप सेट कोड याद करिएगा, 348 जीजी सेट कोड है। 348 आपका जीजी सेट कोड है, ठीक है। और ये जीव विज्ञान का भैया जो 3 मार्च का आपके पेपर है। एक चीज और मैंने आपके लिए, यदि आपका मन है तो बट आप लीजिएगा जरूर एक बार, 101 रुपए महाभारत बैच, जहाँ पे सब सारे पेपर सेट मैंने एक तगड़े सिक्के में मैंने बनाया है, जैसे 7-7 सेट, 6-6 सेट, 3-3 सेट, जैसे आपके पेपर बन सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाकर महाभारत बैच ज्वाइन करिए जरूर। और सर वहां सारे सेट एकदम तगड़े वाले पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और जो सर जी वो कल पेपर है तो आज पढ़ के जाइएगा सर, 100% नंबर मिलेगा। सर 70 नंबर का पूर्णांक है, पास होने के लिए बिल्कुल आपको 23 नंबर की सर जरूरत पड़ेगी, आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जो समय मिलेगा बोर्ड में सर 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। और यहाँ पे जो प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलने वाले, शुरू के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्रों द्वारा आपको करना रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख यानी कि सामने दिए रहेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका क्या रहेगा सर जी, बहुविकल्पी रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं सर जी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या यहाँ पे पहला है, टेपीटम परत का कार्य होता है भैया, पराग कणों को पोषण प्रदान करना टेपीटम परत का कार्य होता है। तो टेपीटम परत का कार्य क्या होता है, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन अपराधारी है, अपराधारी मतलब हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गई। अब भैया ढेर सारे कछुए हैं, कछुआ, सॉरी ये केचुआ। और वो क्या करते हैं भैया, होल कर देते हैं ना, तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो लेयर पास करने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं सर जी, अपराधारी बोलते हैं। तो वो क्या होता है सर, केचुआ। क्या केचुआ है। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है कि डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या होता है भैया, एडीज जो मच्छर होता है, यह हड्डी तोड़ बुखार का वाहक होता है। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, तो वह आपका भैया कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, तो आपका भैया एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो होता है यह एक ऐसा एंजाइम होता है, डीएनए को विशिष्ट स्थान से काट देता है। फिर यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब छोटे छोटे वाले प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं, एक नंबर वाले बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का आपको नाम लिखना है, तो सर्टोली कोशिका है, खूब आता है पेपर में। कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिससे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान किया जाता है, या फिर शुक्राणु अपना भोजन बनाती हैं, तो है सर्टोली कोशिका। एमटीपी और जिफ्ट का पूरा नाम बताइए। एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको गर्भपात बोलते हैं। जिफ्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है भैया, जिन जो होती है, यह आपके अनुवांशिकता की इकाई होती है। अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है, जिन होती है। अगला है अनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट कोडान कैसे होते हैं सर, त्रिक होते हैं। तो 64 कोडान जो होते हैं सर जी, त्रिक होते हैं। अगला है वाहित मल क्या है, तो वाहित मल वह अपशिष्ट पदार्थ है जो पाचन तंत्र से बाहर निकलता है। क्या होता है सर जी, बाहर निकलता है। अगला यहाँ पे आपका है लघु उत्तरीय टाइप फर्स्ट प्रश्न है, तीसरे का प्रश्न है, अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो जो अफीम होता है एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो अफीम के पौधे पेपर सोमनिफेरम से प्राप्त होता है। और इस पौधे से के फल से दूध जैसा सफेद तरल निकलता है, जिसे काट कर सुखाया जाता है। इस सूखे हुए पदार्थ को ही अफीम कहते हैं। और अफीम में कई प्रकार के एल्कोलाइड होते हैं, जिसमें मार्फिन, कोडीन आदि क्या होते हैं गुरुदेव अपना प्रमुख होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि क्लाइनफेंटल और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो जो क्लाइनफेंटल सिंड्रोम होता है ये क्या होता है, इन सिंड्रोम में पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, अर्थात इसमें कुल 47 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एक्स एक्स वाई होता है। अगला है टर्नर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में महिलाओं को एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, अर्थात इसमें कुल 45 गुणसूत्र के स्थान पर, सॉरी, इसमें कुल 46 के स्थान पर 45 होते हैं। मतलब क्लाइनफेंटल सिंड्रोम जो होता है इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। एक्स बढ़ेगा किसमें, क्लाइनफेंटल सिंड्रोम में, यानी पुरुषों में बढ़ता है। और एक्स घटेगा किसमें भैया, महिलाओं में, जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम।
जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक्स वाई हमारा किसमें होता है, पुरुष में होता है, एक एक्स और आके जुड़ गया, एक्स एक्स वाई हो गया। और हमारा जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें एक जो एक्स होता है वो गायब हो जाएगा, एक्स जीरो बचेगा। क्या बचेगा, एक्स जीरो बचेगा। तो क्या हो जाएगा, अपना टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। समझ में आया क्या? इसमें एक बढ़ेगा तो 47 हो जाएगा 46 के स्थान पे, इसमें एक घटेगा तो यहाँ पे 45 हो जाएगा 46 के स्थान पर। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो भैया जो मानव होते हैं इसमें मुख्यतः दो प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनिटी होती है। सबसे पहला क्या होता है, जन्मजात प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यूनिटी। ये जन्मजात प्रतिरक्षा यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, तो यह प्रतिरक्षा जन्म से ही प्राप्त होती है और शरीर के को संक्रमण से बचाने में पहली पंक्ति का काम करती है। जो हमारा ये जन्मजात प्रतिरक्षा होती है यह जन्म से ही प्राप्त होती है, यह जन्म से ही प्राप्त होती है और शरीर के संक्रमण से बचाने की पहली पंक्ति का क्या करती है, काम करती है। और दूसरा है अधिग्रहित प्रतिरक्षा, यानी बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यह प्रतिरक्षा जीवन के दौरान विकसित होती है और शरीर को विशिष्ट रोग जनकों से लड़ने में क्या करती है, शरीर मदद करती है। अगला यहाँ पे आपका है घ वाला, क्या है, प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, प्रतिजैविक वे रसायन होते हैं जो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनके वृद्धि को रोकते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं सर जी, प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविकों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले दो सूक्ष्म जीव होते हैं, पहला होता है पेनिसिलिनियम, दूसरा होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये पेनिसिलिनियम क्या होता है, यह एक फफूंद है जिससे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है और स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है, यह एक जीवाणु है जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होती है। अगला है वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम है, मतलब कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों और जैवमंडल संरक्षण क्षेत्रों की उन्होंने स्थापना की है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू करना, जिसमें शिकार पर प्रतिबंध प्रतिबंध और वन्य जीवों के संरक्षण के नियम शामिल हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए विशेष पुनर्वास और संरक्षण कार्यक्रम चलाना। उसके बाद लघु उत्तरी, यहाँ पे प्रश्न सेकंड है आएगा। अब इसको आप खुद सॉल्व कर लेना, अगर कमेंट करेंगे तो हम पूरा सॉल्व भी करवा देंगे, चिंता मत करिएगा। क्या सबसे पहले आप चार शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत तगड़ा वाला है सर, बार बार रिपीट होता है, याद रखना। विसंयोजन के नियम पर आपको टिप्पणी करना है। कैंसर क्या होता है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख करना है। एक संकर व द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाना है। अगला है 5 का क यहाँ पे, ये आपके 3 नंबर के आएंगे। क्या है यहाँ पे भैया, समजातता पर टिप्पणी लिखिए। हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। लघु बीजाणुधान, परागकोश तथा गुरु बीजाणुधान बीजाणु के बीच कोई 3 आपको अंतर लिखना है। अगला है समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का आपको व्याख्या करना है। उसके बाद छठा वाला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। पहला है जीवन की उत्पत्ति, अगला है ऑस्ट्रेलिया पीथेसीन यानी कि आदि मानव, अगला है संक्रामक रोग और डार्विनवाद। तो ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप उठाइए, क्वेश्चन बैंक रट डालिए, तैयार करके जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं सर आज, तो समझ लीजिए कल आपकी सफलता जरूर मिलेगी। अगर आज पढ़ नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, जितना हो सके आप मेहनत करो यार, चाप के मेहनत करो। और भैया पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न आएंगे। विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न होते हैं सर 5 अंकों के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं सर, 5 नंबर के होते हैं। 5 नंबर के हैं। जैसे यहाँ पे 7वां है, मनुष्य के नर जनतंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को समझाइए। और कभी कभी मनुष्य में नर जनतंत्र ना दे के भैया ये मादा जनतंत्र दे देता है। किसके बारे में दे देता है, मादा जनन तंत्र के बारे में दे देता है। और शुक्राणु निर्माण ना देके यहाँ पे अंडाणु, किसके बारे में भैया, अंडाणु निर्माण की क्रिया विधि समझाइए। मतलब सोचिए एक ही प्रश्न है, थोड़ा सा बदलाव किया, अगला ये प्रश्न तैयार कर दिया यूपी बोर्ड ने, ठीक। उसके बाद अगला है, अथवा में वो नहीं कर पा रहे तो ये कर सकते हैं, प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में आपको अंतर लिखना है। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में आपको अंतर बताना है। फिर उसके बाद 8वां जो प्रश्न आएगा यहाँ पे, वो देखिए क्या है। 8वां प्रश्न यहाँ पे है,
कि लिंग सहलंग लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग सहलंग लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए, अथवा में वो नहीं कर पा रहे ये करिए। समष्टि से आप क्या समझते हैं? इसकी पारस्परिक क्रियाओं का आपको वर्णन करना है। 9वां यहाँ पे प्रश्न है, क्या यहाँ पे मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए और अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए, अथवा में वो नहीं कर पा रहे ये कर सकते हैं। आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है? निषेचन पश्चात संरचनाओं का आपको वर्णन करना है। तो ये रहा आपका 3 मार्च क्लास 12 बायोलॉजी का तगड़ा वाला सर सेट पेपर। आप इसे पूरा तैयार कर लीजिए, रट लीजिए सर जी। इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तैयार करके जाइए सर, आई प्रॉमिस यू हर एक क्वेश्चन बोर्ड में फंसा देंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।